बेटा डिफरेंशिएशन का 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इससे पहले कि मैं आपको इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन समझाऊँ, ये जानना बहुत जरूरी है बेटा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। देखिए, दो कैटेगरी में हम फंक्शन को बेटा डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके पास होता है एक्सप्लिसिट और एक आपके पास होता है इम्प्लिसिट। देखिए बेटा, अगर y वेरिएबल अकेला किया जा सके और एक साइड आपके पास y आइसोलेटेड है और एक साइड आपके पास कंप्लीट फंक्शन किसका है, x का, या फिर x अकेला है और बाकी सारा फंक्शन किसमें है, y में। इसको हम यूं भी बोल सकते हैं कि व्हेन y इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ x और x इज expressible in the form of y, then such kind of equations are known as explicit equations and the function represented by such equations are known as explicit functions. Likewise, जब आपके पास एक फंक्शन में बेटा x और y दोनों वेरिएबल क्या हो, मिक्सअप हो के आ जाए, ना तो आप x को अकेला कर सके और ना ही आप y को अकेला कर सके, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स माइनस लॉग एक्स। यहाँ देखिए, इन द राइट हैंड साइड द होल फंक्शन इज ऑफ x एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड अ सिंगल वेरिएबल y इज देयर, सो सच काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज एक्सप्लिसिट। या फिर यदि x अकेला हो और बाकी आपके पास कंप्लीट फंक्शन जो है वो किसकी फॉर्म में हो बेटा, y की फॉर्म में हो, तो भी आप उसको क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। लेकिन इस तरह के जो आपके पास आते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस वाई माइनस लॉग ऑफ x प्लस वाई, तो देखिए इस इक्वेशन में से ना तो आप कंप्लीटली y को अकेला कर सकते हो, ना ही कंप्लीटली आप x को अकेला कर सकते हो बेटा। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं या फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट बोलते हैं। और आज हम इसी तरह की प्रॉब्लम्स का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो डायरेक्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, ये एक इक्वेशन आपको दे रखी है x पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस 4xy माइनस 100 इक्वल टू 0 एंड आपको इसमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। तो आप क्या करेंगे, आप इस पे कमांड डालेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आप इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो बेटा। इक्वेशन को कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप बोथ साइड कर रहे हो, तो देखो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 4x क्यूब प्लस y की पावर 4 का क्या होगा, 4y क्यूब, और बेस आपके पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। प्लस में ये जो 4x है यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे बेटा, तो 4 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज, प्लस साइन अब 4 और x एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन x के रिगार्डिंग क्या होगा बेटा, dy अपॉन dx बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि 100 का डेरिवेटिव 0। अब देखिए इन दो टर्म्स में आपके पास dy अपॉन dx है, तो यहाँ से मैं dy अपॉन dx क्या कर लेता हूँ बेटा, कॉमन ले लेता हूँ। क्या रहा अंदर, 4y क्यूब प्लस 4x, और ये जो दो टर्म्स थी फ्री फ्रॉम द dy अपॉन dx, इनको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस का हो जाएगा बेटा 4x क्यूब और माइनस का ही हो जाएगा 4y, माइनस दोनों में से कॉमन लेते हैं बेटा, ये आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं dy अपॉन dx की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास ऊपर से माइनस के साथ 4 भी कॉमन ले लो, x क्यूब प्लस y और डिवाइड बाय क्या रहेगा, 4 कॉमन ले लो, y क्यूब प्लस x, ये 4 से 4 बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है। ऐसे करते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका साइन y इज इक्वल टू x इंटू साइन ए प्लस वाई। देखो, एक सबसे पहला आपका अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि क्या वो कहीं एक्सप्लिसिटेबल है, क्या आप उसको एज ए एक्सप्लिसिट लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, आपको दिख रहा है यहाँ पे x बिल्कुल अकेला किया जा सकता है। अगर मैं x को अकेला करूँ तो मेरे पास साइन y के डिवाइड में क्या आएगा, साइन ए प्लस वाई, ठीक है। नाउ दिस साइड इज द कंप्लीट फंक्शन ऑफ y एंड x इज अलोन हियर, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट जैसे आप पहले करते थे एज ए एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो मैं इसको क्या करूँगा बेटा, यहाँ से मैं dx अपॉन dy निकालूंगा। इट मीन्स अब मैं y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे बेटा क्या लग जाएगा, u अपॉन v रूल, ठीक है। तो dx अपॉन dy करेंगे तो u अपॉन v रूल क्या कहता है, u का डिफरेंशिएशन,
cos y हो जाएगा और v एज इट इज, तो साइन a प्लस वाई एज इट इज हो जाएगा। अब माइनस साइन बेटा, अब u एज इट इज मतलब साइन y एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos a प्लस वाई, ठीक है, और v का होता है स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। एक स्टेप पूरा आगे बढ़ते हैं तो dx अपॉन dy की वैल्यू आपके पास क्या है, जरा देखिए ऊपर आइडेंटिटी बन चुकी है बेटा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, जो कि आपको पता है साइन ए माइनस बी होती है, तो ये एंगल मेरे पास ए है, ये एंगल मेरे पास क्या है बी। अगर मैं साइन ए माइनस बी करूँ मेरे पास क्या रहेगा साइन ए, और नीचे मेरे पास क्या रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये वैल्यू है बेटा dx अपॉन dy की, बट वी हैव टू फाइंड आउट dy अपॉन dx, सो देयरफॉर अगर यहाँ से मुझे dy अपॉन dx निकालना है तो देखो मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो उसका भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए। सो समटाइम्स अपीयरेंस ऐसा होता है कि फंक्शन आपको लगे कि वो किसका है इम्प्लिसिट का है, बट एक्चुअली वो मिल जाता है एक्सप्लिसिट, तो इसे आप जरूर चेक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर log की प्रॉपर्टी पहले एक्सपेंड करो बेटा, इसको आप लिखते हो log x प्लस log y, हमने लेक्चर नंबर 4 में प्रॉपर्टी डिस्कस की थी इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप x या y को वन साइड में कलेक्ट नहीं कर सकते, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखना बेटा जरूरी है कि आप क्या कमांड दे रहे हो ये पता होना चाहिए, ठीक है। log x का हो जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस log y का हो जाएगा 1 अपॉन वाई, लेकिन y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का 2y साथ में dy अपॉन dx। नाउ यू कैन डू लाइक सेम, जैसे ये dy अपॉन dx के टर्म्स एक तरफ कर लो बेटा, dy अपॉन dx कॉमन ले लो और रिमेनिंग टर्म्स को एक साइड कलेक्ट करके डिवीजन में ले जाओ, तो यहाँ से आप जो है dy अपॉन dx फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ट्राई करके देख लेना। अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ आपको, ये भी आपका इम्प्लिसिट है, तो क्या दिया गया है देखिए x इंटू रूट वन प्लस वाई इंटू रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड कहता है x इज नॉट इक्वल टू y। तो ये जो इंपॉर्टेंट है कंडीशन बेटा, इसने जो बोला कि x इज नॉट इक्वल टू y, इसके पीछे कोई तो वजह रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बात तो कह सकता हूँ अगर x y के इक्वल नहीं है तो बेटा x और y का जो डिफरेंस है वो 0 के इक्वल नहीं है, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, और वो प्रूव करना आपको dy अपॉन dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा बेस्ट रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हो प्रूफ के अंदर कोई अंडर रूट का साइन नहीं है, फ्रैक्शन पावर नहीं है, तो इट मीन्स हिंट मिल रहा आपको कि स्क्वायर रूट खत्म करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ देखिए x इंटू रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर द रूट वन प्लस एक्स, ठीक है, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर दो, यू विल गेट एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स। नाउ स्प्लिट द टर्म्स बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इन दोनों में से अगर आप एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रहेगा आपके पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। फर्दर आप देखिए ये जो फैक्टर है बेटा एक्स माइनस वाई का, ये फैक्टर आपका ऑल आउट कॉमन आ रहा है, थ्रो आउट कॉमन आ रहा है, तो अंदर रहेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसा कि आपको स्टार्टिंग में हिंट दे दिया था बेटा, ये तो कंडीशन 0 हो ही नहीं सकती, इसके तो मना किया है कि दिस इज नेवर 0। अगर ये 0 नहीं है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 0 कब आ रही है, इट मीन्स आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 0 है। अब देखिए इसको आप दिख रहा है इम्प्लिसिट बना सकते हैं एक्सप्लिसिट, ये कॉमन ले लीजिए, x उधर शिफ्ट हो जाएगा तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अभी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, u अपॉन v मेथड से आप इसे बेटा सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से dy अपॉन dx करोगे तो u का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा -1 v एज इट इज, फिर माइनस साइन, फिर u एज इट इज और उसका डिफरेंशिएशन 1 रहेगा, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर सॉल्व करोगे तो ऊपर आपके पास केवल -1 रहा और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। हाँ चेक कर लो, इसको नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और देखो, पांचवा एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। देखिए साइन
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी है बेटा, और प्रूव करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स सबका वाई अपॉन एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ मेन फैक्टर है बेटा यहाँ, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो बेटा ये जो साइन इनवर्स है, अगर मैं इस साइन इनवर्स को यहाँ से शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या रहेगा, हाँ तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस फैक्टर को आप यहाँ रख लीजिए, ये जो साइन इनवर्स है इसको अगर आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो आपके पास वहाँ क्या हो जाएगा बेटा साइन सी। अब देखो 10th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा, ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ आपको ऐसा रियलाइज हो रहा होगा कि दिस इज द कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ फॉर्म। ठीक है, और साइन सी के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है 1 बेटा, इसके ऊपर आप जो है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड अप्लाई कर दो, अप्लाई कंपोनेंट ऑफ एंड डिविडेंड ऑफ। देखिए जो भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, रेशियो के जो ऑपरेशंस हैं वो हमेशा लगेंगे, जैसे आप कोई ब्रांच पढ़ रहे हो मैथ्स की, तो अगर मैं इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको इस तरह से सोल्व कर लेता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में ऐड कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो साइमल्टेनियसली यहाँ क्या होगा बेटा 1 माइनस सी डिवाइड बाय 1 प्लस साइन सी, है ना। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को सिलेक्ट किया बेटा, ये डिनोमिनेटर है तो इधर भी क्या करेंगे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर, तो यहाँ माइनस न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर, ये ऊपर आपके पास रहेगा 2y स्क्वायर और नीचे आपके पास रहेगा 2x स्क्वायर, ये बेटा 1 माइनस साइन सी डिवाइड बाय 1 प्लस साइन सी। ठीक है, तो इसके बाद आप जो है 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो और y अपॉन x की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, अंडर द रूट आएगा, चाहे विद प्लस माइनस साइन कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, 1 माइनस में साइन सी डिवाइड बाई 1 प्लस साइन सी, और डिफरेंशिएट बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इसका डिफरेंशिएशन बेटा u अपॉन v से होगा, ऊपर u है, u का डिफरेंशिएशन आया डी वाई अपॉन डी एक्स और v एज इट इज माइनस u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन 1 और डिवाइड में क्या रहेगा बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रहा 0, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बट देयर इज नो x इन दिस साइड, देयर इज नो वेरिएबल, ओनली कांस्टेंट टर्म्स आर देयर। तो यहाँ से आप देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई के खत्म हो जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो आपके पास क्या रहेगी y अपॉन एक्स। यहाँ पर हमने स्मार्टली वर्क किया इस चीज का कंपोनेंट और डिविडेंड को अप्लाई करने का।